यूँ तो कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई। पहाड़ी महिलाएं जो होती हैं वो किसी वीरांगना से कम नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो उनके साथ में जब कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, उन्हीं के साथ की कोई महिलाएं एक जगह आती है, वो है घटगाड़। इस गदेरे का जो पानी है वो इतना साफ शीशे की तरह है कि नीचे है या कूदा जो भी अनाज है वो इसमें डाला जाता है और ये उसकी निकासी है। यहाँ से ये देख, ये देख। तुम बौड़ जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने वीडियो में। अपनी विरासतों को जानने के क्रम में आज हम जाएंगे रुद्रप्रयाग जनपद की बहुत खूबसूरत हरियाली वैली में और जानेंगे उस वैली में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी हमारी विरासतें हैं जो आज विलुप्ति की कगार पर है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हरियाली वैली को औरों से अलग करती है। रुद्रप्रयाग जो मेन मार्केट है उससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 15 किलोमीटर पे एक जगह आती है नगरासू, और नगरासू से दाएं हाथ पर एक जो लिंक रोड है वो है नगरासू डांडाखाल मोटर मार्ग उसको बोलते हैं। तो उस मोटर मार्ग पर लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक जगह आती है, वो है घटगाड़। पिछले 2-3 वर्षों से घटगाड़ जो जगह है वो बहुत ही चर्चित एक जगह बनी हुई है। तो आइए हम लोग भी चलते हैं घटगाड़ में और जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसने एक जंगल को आज एक चर्चा का विषय बना दिया है। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं हम हरियाली वैली के घटगाड़ में। लदोली मुख्य बाजार से हरियाली देवी की ओर जो रास्ता जाता है उसके 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है घटगाड़। ये घटगाड़ नाम इसलिए है क्योंकि एक गदेरा है बहुत बड़ा जिसे गढ़वाली में गाड़ बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ पहले घट घराट हुआ करते थे तो इसलिए ये घटगाड़ के नाम से जाना जाता है। और जो भैरव देवता हैं वो घटगाड़ के भैरव देवता कहे जाते हैं। इन भैरव देवता के बारे में ये मान्यता है कि इनका जो मूल मंदिर है दिखाई दे रहा है, ये आगे से ऊपर की ओर जंगल लग जाता है। तो ये इस इलाके लोगों के लिए घास लकड़ी के को इकट्ठा करने का, घास लकड़ी को लाने का भी एक अपना एक रिसोर्स है यहाँ का। तो ये कहा जाता है कि इसका जो मूल मंदिर है वो यहाँ से कम 3 किलोमीटर ऊपर एक जगह है भैंकुड़ी। तो वहाँ पर हैं भैरव देवता विराजमान। ये यहाँ पर कैसे स्थापित हुए उसके संबंध में ये कहा जाता है कि जब ये रोड कटिंग का काम चल रहा था तो जो ठेकेदार यहाँ पे रहे होंगे तो उन्होंने इस रोड को जो ये कटिंग की बिना भैरव देवता की पूजा किए हुए, या ये उनका क्षेत्र है तो उनकी अनुमति लिए बिना ही उन्होंने रोड कटिंग का काम शुरू किया। कहते हैं कि उस ठेकेदार को बहुत सारी अड़चनें आई, उसके स्वास्थ्य संबंधी भी उसको परेशानियां हुई और ये काम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब ये काम नहीं बढ़ पाया तो उसके स्वप्न में स्वयं भैरव देवता ने कहा कि मेरी भूमि पर बिना मेरी अनुमति के तुम हथियार लगा रहे हो। तो फिर स्थानीय लोगों ने उसको सलाह दी कि आप पूजा करिए और भैरव देवता को यहाँ पे स्थापित करके इसकी पूजा करो। तो तब उन्होंने ये भैरव देवता यहाँ पे उनका निशान लेकर के यहाँ पे उसकी पूजा की और उसके बाद ये रोड कार्य यहाँ से आगे जारी हुआ। फिर उसके बाद लदोली गांव के श्री बुद्धि सिंह रावत जी हैं, उन्होंने इस मंदिर का फिर सौंदर्यकरण किया और इसको एक मंडोली बनाई और फिर धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इस स्थान को एक पूरे भव्य मंदिर के रूप में इसको बना दिया गया। अब चूँकि हरियाली देवी जाने वाले लोग भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो यहाँ पे ये जो साड़े टाँके हुए इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं, साड़ा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो तब से ये मंदिर यहाँ की लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ पे ये शिला रखी हुई है ना, तो ये ऐसे अगर इसको ऐसे लिटा देंगे तो ये नंदी रूप में, मतलब नंदी की एक आकृति इस पर उभरी हुई है। तो ये शिला भी एक शिवालय में स्थापित करने के लिए यहाँ पे अभी रखी गई है। तो इसका भी शुभ मुहूर्त निकलेगा तब ये स्थापित होगा।
यूँ तो कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई, लेकिन इस जगह पर एक ऐसा नायाब उदाहरण है कि जहाँ पहाड़ का पानी भी और पहाड़ की जवानी भी इस पहाड़ के काम आ रही है। और इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में भी स्वरोजगार और उद्यमिता का एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसी मिसाल पेश की है जो कि हर युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा है। घटगाड़ की ये जो ज़मीन है ये बंजर थी। बंजर इसलिए कि ये वन खेती यहाँ पहले होती थी, बहुत पहले, मतलब 70-80 साल पहले यहाँ पे लोगों ने काश्तकारी करी होगी। लेकिन क्योंकि ये जंगलों की खेती है, जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ की खेती को सही नहीं रखते, तो इस वजह से धीरे धीरे लोगों ने यहाँ के खेत करने छोड़ दिए। तो पिछले 30-40 सालों से ये बंजर ज़मीन थी। यहाँ पर इस बंजर ज़मीन को आज, जहाँ हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था और आने में भी डर लगता था, उस जगह पे एक रौनक लौटाने का काम यहाँ के जो युवा उद्यमी हैं लदोली गांव के श्री दिनेश चौधरी और प्रविंदर रावत ने की। जो जगह पिछले 4-5 सालों पहले लोगों की नज़रों से दूर थी, या इस जगह का जिन लोगों को मालूम नहीं था, आज अगर कोई इस इलाके में आता है तो सबसे चर्चित जगह है घटगाड़। और घटगाड़ में भी जो चर्चा का विषय है वो है ये फिश टैंक। दिनेश जी ने इस जगह का सही उपयोग किया। यहाँ का पानी और यहाँ का जो ये स्थान है, इसका सदुपयोग करके यहाँ पे मछली पालन का काम शुरू किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम से कम हज़ारों में यहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह की मछलियाँ यहाँ पे पाली हुई हैं। इससे क्या है, एक तो ये जो यहाँ का जो संसाधन है उसका सदुपयोग हो रहा है, दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है कि उनको रोज़गार यहाँ पर मिल रहा है। उनके साथ साथ में उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार दिया है। इसी स्थान पर श्री दिनेश चौधरी जी ने एक होम स्टे प्रोजेक्ट वो तैयार कर रहे हैं, और प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच में ये होम स्टे बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इस घटगाड़ के पानी का यूज़ पहले बहुत चीज़ों के लिए किया जाता था। उनमें से एक विशेष जिस चीज़ के लिए इस पानी का उपयोग होता था, आइए अब आपको उसके बारे में बताते हैं। इस गदेरे का जो पानी है वो इतना साफ शीशे की तरह है कि नीचे पत्थर भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर घने बांज और बुरांस के जड़ों से रिस रिस करके ये पानी आ रहा है। तो ये पानी किसी मिनरल वाटर से कम नहीं है। और इसी पानी से आगे जाकर के वो जो मत्स्य पालन हो रहा है, वहाँ मछलियों के लिए इसी गदेरे का ये पानी यूज होता है। इस गदेरे में जो ये खाल बनाई हुई है, जहाँ ये थोड़ा थोड़ा ये बैरियर लगा करके पत्थरों की, और ये खाल बनाई गई है, इसका इस्तेमाल कुछ सालों पहले भीमल की लकड़ी को भिगो करके, यहाँ कुछ दिन भिगो करके रख करके रस्सी बनाने के यूज में किया जाता था। उसमें क्या होता था कि भीमल की छड़ियाँ, जो पत्तियां हैं, वो गाय के चारे के लिए हो जाती थी, और जो छड़ियाँ थी उन्हें यहाँ भिगो करके रख देते थे 15-20 दिन के लिए। उसके बाद उनको पत्थरों पे पटका जाता था और वो रेशा अलग हो जाता था, वो लकड़ी अलग हो जाती थी। तो लकड़ी जो होती थी उसका तो बोला निंगाठा, तो उसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। और वो जो रस्सी के लिए जो रेशा है उसे बोलते हैं स्यो गढ़वाली में, तो वो स्यो गुल्ला फजू वंचा, उसका यूज रस्सी बनाने के लिए किया जाता था। अब रस्सियां भी बाजारों में मिलने लग गई हैं, तो ये जो पारंपरिक एक प्रक्रिया थी रस्सी बनाने की, वो भी लगभग अब विलुप्ति की कगार पर है। वरना आजकल यहाँ छड़ियाँ डाली रहती थी। ये गदेरों से लगे हुए जो ये छोटे छोटे ये घर है, ये होता है घराट, इसे बोलते हैं घट। घराट क्या होता है?
जो पानी से चलने वाली एक ऐसी चक्की जिसमें अनाज को पीसा जाता है, गेहूं, झंगोरा, कोदा, जो भी पीसने लायक चीजें होती हैं, मुख्य रूप से आटा, गेहूं का आटा या कोदे का आटा, उसको पीसने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। अंदर कुछ ऐसे दिखता है। ये जो ये लकड़ी का बना एक बर्तन ही है एक तरीके से, जिसमें गेहूं डाला जाता है या कोदा, जो भी अनाज है वो इसमें डाला जाता है, और ये उसकी निकासी है, यहाँ से निकलता है। ये जो यहाँ इस तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, गहरा गड्ढा है, उधर से पानी आता है, यहाँ पर एक लकड़ी लगी है, इसी के द्वारा ये संचालित होता है कि किस गति से कितना महीन, कितना मोटा अनाज उनको चाहिए। ये है पाट, ये इन्हें जंद्रू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पाट उधर रखा है, एक ये है, और एक इसके नीचे ये रखा है। तो ये पाट भी इस उसमें यूज़ होते हैं, घराट में यूज़ होते हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं कि लोगों की चक्की हुआ करती थी पहले। इसमें जो पिसा हुआ आटा था उसका स्वाद भी हल्का मिठास लिए होता था, क्योंकि पूरी प्रोसेस में कहीं भी कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, ना कोई डीजल से चल रहा है, ना कहीं बिजली से चल रहा है। तो प्योर जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक और की बातें हम आज करते हैं, लेकिन इससे बेहतर और ऑर्गेनिक और कुछ नहीं था पहले के टाइम पे। इसलिए लोग स्वस्थ भी थे। भयंकर बीमारियां जो आजकल हो रही हैं, जितनी हम लोग जितनी तकनीकी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी बीमारियां भी उसी संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। पहले संसाधन कम थे तो लोग स्वस्थ भी रहते थे। तो ये है घराट। ये भी ये जो धरोहर है, ये भी आज विलुप्ति की कगार पर है। तो मुझे लगता है कि हमें फिर से इनकी ओर लौटना चाहिए, इनको फिर से हमें आबाद करना चाहिए। घटगाड़ के इस स्थान से ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये जंगल को जाता है, और इसके ऊपर पूरा जंगल शुरू हो जाता है। जो ये इस इलाके के लोग घास लकड़ी लेने जहाँ जाते हैं तो वो यहाँ से है, और जंगल भी बहुत ही खतरनाक जंगल है। तो पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो अपने मवेशियों के खातिर अपने जानवरों के खातिर अपने प्राणों को हथेली पर रख करके रोज इसी रास्ते जंगल जाती हैं। इन जंगलों की कहानियां जो हैं वो बहुत दर्द भरी कहानियां भी हैं, क्योंकि पता नहीं कितने महिलाओं ने यहाँ जब वो घास के लिए आई होंगी तो उनकी जान भी गई है। ये सामने ये जो पहाड़ है ना इस तरीके से, तो इसी पे वो चढ़ते हैं, और ये सोचो कि वो घास लेकर के इसी से नीचे भी उतरते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये खड़ी चट्टान पर ये लोग घास काटते हैं, और उधर अभी भी महिलाएं अपने गाय भैंसों के लिए चारा काट रही हैं। ईश्वर न करे अगर कभी किसी का पैर जरा से भी फिसल जाए या पकड़ ढीली हो जाए घास पे, तो सीधा उनके प्राण चले जाते हैं। और इन जंगलों में न जाने कितनी महिलाएं, मैं तो ये कहूँगी कि वो शहीद ही हुई हैं अपने परिवार के खातिर, अपने मवेशियों के खातिर। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हम लोग सुनते हैं कि किस यहाँ से अस्पताल ले जाने की कोई सुविधा नहीं, और वो जो घास लेने जो महिलाएं एक साथ जाती थी, क्योंकि जब वो उनके साथ में जब कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, उन्हीं के साथ की कोई महिलाएं कोई बहुत बुरी तरीके से घायल है या किसी की डेथ हो जाती है, तो ये वो महिलाएं ही हैं। क्योंकि तब ना तो फ़ोन की कोई सुविधाएं होती थी, ना तो कोई आने जाने की कोई इतनी अच्छी सुविधा थी। तो जब तक घर किसी को भेजेंगे, संदेश देंगे कि यहाँ ऐसी घटना घट गई, जब तक कोई घर से यहाँ आएंगे कोई गांव वाले, तब तक वो क्या करती थी, फर्स्ट एड उसका वहीं पे कर देती थी, या फिर जिसके साथ कोई कैजुअल्टी होती थी तो उसको बांधने का काम भी उन महिलाओं के द्वारा किया जाता था। तो पहाड़ की महिलाएं बहुत जीवट होती हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि पहाड़ के जो भाई हैं वो सेना में रह कर के देश की प्रथम पंक्ति के जो शूरवीर है वो है, और गांव की जो महिलाएं होती हैं वो भी गांव में इन सीमाओं पर तैनात होकर के अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करती हैं।
अपने जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई विरासतों की श्रृंखला में इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करूँगी और विदा लूँगी इस वादे के साथ में कि जो अगली वीडियो भी आएगी वो भी पहाड़ की आएगी, पहाड़ों से जुड़ी हुई बातों की आएंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बुआ लोग होंगे, मतलब फूफू जी छिन, दादी, चाची, बॉडी छिन हमारी दीदी बुली छिन कि कुके ये बोण में एन और क्या क्यों एक्सपीरियंस है क्या वो मतलब अपने से जुड़ी हुई कुछ बातें मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और एक आग्रह भी आप लोगों से है कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, उसे भी आप कमेंट में बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में अपनी माटी और अपनी धरोहर की एक नई बात के साथ में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। गर्मी बहुत है, गर्मी से बचिए, पहाड़ों की ओर रुख करिए, लेकिन पहाड़ों को स्वच्छ, शांत और निर्मल बने रहने दीजिए। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।